लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं क्योंकि यहां पर जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि यूपी कैबिनेट में 5 से 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर तकरीबन 3.5 घंटे तक चली बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल थे। बैठक में क्षेत्रीय, सामाजिक और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए 5-7 मंत्री बनाए जाने की चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ अगले 3 दिनों में इस मुद्दे पर विस्तार से फिर चर्चा होगी। आखिरी मुहर के लिए केंद्र की सहमति दोबारा ली जाएगी और तब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय की जाएगी। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आला कमान ने हर मोर्चे पर अपनी रणनीति को धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे में आने वाले कुछ महीनों के लिए कई योजनाओं का खाका खींच लिया गया है। अगले 2 से 3 दिनों में फिर से बीजेपी संगठन की लखनऊ में बैठक होगी, जिसमें अगले 3 महीने के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इसमें तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कम से कम 2 कार्यक्रम हर महीने प्रदेश में हो। गृह मंत्री अमित शाह के भी प्रदेश में दौरे और कार्यक्रम की रूपरेखा इन बैठकों में तैयार की जाएगी। 23 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी अपनी चुनावी रणनीतियों को धार देने के लिए जमीन पर जूझने वाले हर कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे इस वक्त विकास भदौरिया, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विकास, देखिए, दिल्ली आए हैं योगी, अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, लेकिन इस मंथन में हुआ क्या है और कुछ क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। बड़ी चर्चा यही है कि चुनाव में जाने से पहले एक बार फिर से पार्टी चाहती है कि तमाम जो माफ कीजिएगा, तमाम जो सामाजिक, जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है वो मंत्रिमंडल में दिया जाए। और इसी वजह से जब 3.5 घंटे लंबी बैठक चली तो उसमें इस पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ जो कहानी हमने दिखाई उसमें स्पष्ट रूप से ये साफ हो गया है कि पूरी जो तैयारी है वो चुनाव की रणनीति को लेकर थी। उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी शामिल है, उसमें संगठन के तमाम जो सम्मेलन, रैलियां और बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम हर महीने दो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम अब वर्चुअली होने के बजाय सीधे होंगे, फिजिकल प्रेजेंस में होंगे। और यही कोशिश होगी कि कम से कम गृह मंत्री के भी 2 से 3 कार्यक्रम हर महीने प्रदेश में लगें। तो अगले 3 महीने की रणनीति अगले 2-3 दिन में फाइनलाइज कर दी जाएगी। कल देर रात तक चली बैठक में कच्चा खाका खींच लिया गया उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों और मंत्रिमंडल विस्तार। जी, बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे। तो यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, इससे पहले एक बड़ा फेरबदल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।